हेलो, माई सेल्फ पंकज सैनी साहब। आज हम पढ़ेंगे रूबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ये इस एंजाइम का पूरा नाम है। ठीक है। तो रूबिस्को का मेन काम क्या रहता है? आपका केल्विन साइकिल को रेगुलेट करना। जैसे आपके ग्लाइकोलिसिस में पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कि एक पेस मेकर एंजाइम की तरह काम करता है, उसी तरीके से आपका जो रूबिस्को एंजाइम है वो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल को रेगुलेट करने के लिए एज ए पेस मेकर की तरह काम करने वाला एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि अपने को पता है, केल्विन साइकिल में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से अपन लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रूबिस्को जो है रहता है आपका, वो क्या करता है, फिक्स करता है और हेक्सोस सुगर का फॉर्मेशन करता है। हेक्सोस सुगर क्या आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ये आपका रूबिस्को का नॉर्मल काम रहता है। ठीक है। लेकिन जो CO2 है आपका, ठीक है, CO2 का काम केवल और केवल जो है ना कैटालिसिस के काम नहीं रहता। कैटालिसिस मतलब एज ए सबस्ट्रेट की तरह काम करना ही नहीं होता। ठीक है। उसका और एक काम रहता है एक्टिवेशन का। एक्टिवेशन का क्या आपका, जो आपका एंजाइम है, एंजाइम कौन सा आपका, रूबिस्को। उस रूबिस्को को वो क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाने का भी काम करवाता है आपका। तो ये पास देखेंगे आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड आपका डुअल रोल, ठीक है, दो रोल प्ले करते हुए दिखेगा आपको। एक तो कैटालिसिस का काम, कैटालिसिस का काम किस तरीके से करेगा, एज ए सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। ठीक है, खुद वो जो है ना एकदम से सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा और हेक्सो सुगर का फॉर्मेशन करवा देगा। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड का रोल और एक रहता है। ये क्या करता है, आपका जो एंजाइम है, मेन जो आपका रेगुलेटरी एंजाइम है, कौन सा आपका रूबिस्को, उसको ये एक्टिवेट कराने का काम करता है। किस तरीके से करता है आगे देखेंगे। ठीक है। अब ये जो आपका एक्टिवेशन और कैटालिसिस है, इन दोनों ही प्रोसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे आप लोग, दोनों ही प्रोसेस में आपका सेम कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है। कैटालिसिस के लिए अलग कार्बन डाइऑक्साइड होगा और एक्टिवेशन के लिए अलग कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ठीक है। तो यहीं पास देखते हैं कि जो आपका एक्टिवेशन के लिए जो क्या बोलते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एक्टिवेटर CO2। ठीक है, यहीं पास एक लाइन भी लिखी हुई है, ए डिफरेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट CO2 दैट बिकम फिक्स्ड। मतलब ये जो आपका मॉलिक्यूल रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक्टिवेटर CO2 की तरह काम करता है, ये आपके फिक्स्ड होने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे डिफरेंट होता है, उससे अलग होता है। ठीक है। तो ये जो CO2 रहता है आपका, जो कि एक्टिवेटर CO2 की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये एक्टिवेटर CO2 क्या करता है आपका, रूबिस्को के जो आपका एक्टिव साइट रहता है, हर एक एंजाइम का अपना खुद का एक एक्टिव साइट रहता है। उस एक्टिव साइट पे एक स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। रूबिस्को के केस में आप लोग पढ़ेंगे 201 नंबर की पोजीशन पे। ठीक है, जो आपका रूबिस्को का एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट पे देखेंगे एक लाइजिन नाम का अमीनो एसिड 201, लाइजिन 201 अमीनो एसिड 201 पोजीशन नंबर है, उस पर प्रेजेंट रहेगा। और लाइजिन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहीं पास क्या चीज रहता है आपका, एप्सिलॉन अमीनो एसिड। ठीक है। इस एप्सिलॉन अमीनो एसिड पे क्या चीज होता है आपका, कार्बामेट। ठीक है, कार्बामेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आपका जुड़ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए इमेज में आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। ये आपका, ये जो दिख रहा है पूरा, तीनों के तीनों जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये पूरे के पूरे जो है ना आपके, ये देखिए, ये पूरे के पूरे आपके ये रूबिस्को के इनएक्टिव फॉर्म को दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका रूबिस्को का नॉर्मल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये और आगे देखेंगे अपन लोग, रूबिस्को के दो फॉर्म होते हैं, एक अनकार्बोमाइलेटेड, दूसरा आपका कार्बोमाइलेटेड। ये जो दिख रहा है आपका अनचार्ज है आपका। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपका अनचार्ज रूबिस्को है, इसको बोलते हैं अनकार्बोमाइलेटेड फॉर्म। जहां पास आपका जो कार्बामेट ग्रुप है, ये जो आपको दिख रहा है आपका COO, इसको बोलते हैं कार्बामेट। ठीक है, ये अभी तक के जुड़ा नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनकार्बोमाइलेटेड फॉर्म ऑफ रूबिस्को। और ये जो दिख रहा है आपका, ये कार्बोमाइलेटेड फॉर्म ऑफ रूबिस्को। ठीक है। तो जैसे ही अपन लोग क्या करते हैं, रूबिस्को के एक्टिव साइट पे कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं किस रूप में, अपन लोग कार्बोमेट के रूप में जोड़ते हैं। ये अनकार्बोमाइलेटेड से कार्बोमाइलेटेड फॉर्म में आ जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को दौरान, ये जो दिख रहा है आपका, ये पूरा प्रोसेस है, इस दौरान में आपका दो प्रोटॉन रिलीज होता है। ठीक है, ये जो आपका पूरा प्रोसेस आपका, दो प्रोटॉन रिलीज होता है। और इस दो प्रोटॉन रिलीज होने के चलते, ठीक है, रिलीज होने के बाद अल्टीमेटम जो आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है,
अल्टीमेटम जो चीज बनता है आपका रूबिस्को का, वो रूबिस्को का फुल्ली फंक्शनल फॉर्म रहता है, फुल्ली एक्टिव फॉर्म रहता है, जिसके एक्टिव साइड पे आपका कार्बामेट तो जुड़ा ही रहता है, साथ में आपका मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल भी आपका जुड़ा रहता है। तो ये डायग्राम देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि रूबिस्को को एक्टिवेट होने के लिए, फुल्ली फंक्शनल होने के लिए उसके एक्टिव साइड पे कार्बामेट के साथ साथ मैग्नीशियम का भी जुड़ा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब देखिए, रूबिस्को को हमने एक्टिवेट तो करा दिया, हमने एक्टिवेशन वाला प्रोसेस तो देख लिया, लेकिन अब रूबिस्को किस तरीके से इनएक्टिव होता है उस प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन रोल होगा आपका एसयूपीस का। ठीक है, तो रोल ऑफ एसयूपीस इन इनएक्टिवेशन ऑफ रूबिस्को। ठीक है, इसका जो रोल रहता है आपका, ये जो आपके एसयूपीस है, शुगर फॉस्फेट्स जो आपके, इन शुगर फॉस्फेट्स का मेन रोल रहता है आपके रूबिस्को इनएक्टिव कराने का। ठीक है, असक्रिय कराने का काम आपका रहता है। ठीक है, दो कंडीशन अपन लोग देखेंगे, इधर वाला, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन रहेगा और ये सेकंड कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो शुगर फॉस्फेट अपन लोग दो संक्षेप में पढ़ेंगे, एक तो अनकार्बोमेलेटेड रूबिस्को के संक्षेप में और दूसरा आपका कार्बोमेलेटेड रूबिस्को के संक्षेप में। ठीक है, तो यहीं पर सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। यहीं पर आपको दो शुगर फॉस्फेट्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। एक है आपका जाइलुलोज 1 फॉस्फेट 1,5-bis फॉस्फेट, दूसरा है आपका 2 कार्बोक्सी एरेबिनिट्रॉल 1 फॉस्फेट। ठीक है, ये जो आपका शुगर फॉस्फेट्स रहते हैं, ये शुगर फॉस्फेट्स क्या करते हैं, रूबिस्को के अनकार्बोमेलेटेड फॉर्म से बाइंड कर जाते हैं, रूबिस्को को इनएक्टिव कंडीशन में ही बना के रखते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका रूबिस्को का खुद का जो सबस्ट्रेट रहता है, ठीक है, केल्विन साइकिल में अपन लोग पढ़ते हैं कि रूबिस्को जो है आपका राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में क्या क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट है आपका, ठीक है, रूबिस्को का खुद का सबस्ट्रेट भी कभी कभी इनहिबिटर की तरह काम करता है। किस तरीके से, ये क्या करता है आपका, रूबिस्को का जो कार्बोमाइलेटेड फॉर्म है, ठीक है, इस कार्बोमाइलेटेड फॉर्म के साथ जाके बाइंड कर जाता है उसके एक्टिव साइड पे और रूबिस्को को इनएक्टिव कंडीशन में ही बना के रखता है। ठीक है, तो यहीं पर दो चीजों को देखना है आपको, एक तो अनकार्बोमाइलेटेड रूबिस्को के को लेके और दूसरा आपका कार्बोमाइलेटेड रूबिस्को को लेके। ठीक है, ध्यान रहे ये वाला जो चीज है, ये वाला जो प्रोसेस है आपका, शुगर फॉस्फेट का जो रोल है आपका, ये नाइट में हो रहा है। ठीक है, मतलब रूबिस्को को अपने को क्या करना है, दिन भर एक्टिवेट रहने के बाद नाइट में इनएक्टिव करना है, तो उस इनएक्टिवेशन का काम आपको कौन करवा रहा है, आपका शुगर फॉस्फेट्स ही कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका जो कंसंट्रेशन है नाइट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और नाइट में कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ क्या होता है कि ये रूबिस्को के एक्टिव साइड पे जाके लोड हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात से दिन होता है, रूबिस्को आपका इनएक्टिव से एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो इनएक्टिव से एक्टिव कंडीशन में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इन शुगर फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा। और इन शुगर फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल टाइप का आपका एंजाइम आएगा, रूबिस्को एक्टिवेज, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने जो शुगर फॉस्फेट्स जुड़े हुए थे, या शुगर फॉस्फेट्स जो नाइट के कंडीशन में आपका रूबिस्को के एक्टिव साइड पे जुड़ गए थे और रूबिस्को को क्या कर रहे थे, इनएक्टिव कर दे रहे थे। अब जैसे ही आपका रात से दिन होगा, ठीक है, रात में तो आपका रूबिस्को क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव किस कंडीशन, किसके चलते होता है, आपके शुगर फॉस्फेट्स के जुड़ने के चलते। ठीक है, लेकिन जैसे ही दिन होता है वैसे क्या करना रहता है, अपने को रूबिस्को को एक्टिवेट कराना रहता है। तो रूबिस्को को एक्टिवेट कराने के लिए एक स्पेशल टाइप का एंजाइम आता है आपको, कौन, आपका रूबिस्को एक्टिवेज। ये रूबिस्को एक्टिवेज क्या करता है कि जो आपका रूबिस्को जो है, उस रूबिस्को के एक्टिव साइट्स पे जो जुड़े हुए हैं आपके शुगर फॉस्फेट्स हैं, ठीक है, जो शुगर फॉस्फेट्स आपके, उन शुगर फॉस्फेट को वो हटा देता है, ताकि आगे का जो प्रोसेस है आपका, कौन कौन सा, एक तो कार्बोमाइलेशन वाला और मैग्नीशियम जुड़ने वाला जो प्रोसेस है वो हो सके। क्योंकि अपने को क्या चाहिए, रूबिस्को को एक्टिवेट कराने के लिए उसके एक्टिव साइड पे दो चीजों का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सा आपका, एक तो कार्बामेट का और दूसरा आपका मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ये रूबिस्को एक्टिवेज क्या करता है, रूबिस्को के एक्टिव साइड से, चाहे आप रूबिस्को के किसी भी फॉर्म की बात करें,
दो हमने मेन फॉर्म पढ़े हुए हैं, दो रूप पढ़े हुए हैं, एक तो अनकार्बोमाइलेटेड फॉर्म और एक कार्बोमाइलेटेड फॉर्म। तो दोनों ही रूपों से, ठीक है, दोनों ही फॉर्म से ये क्या करता है, शुगर फॉस्फेट को हटाने का काम करता है। ठीक है, अब इस रूबिस्को एक्टिवेज को भी काम करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करते हुए ये क्या करता है, रूबिस्को के एक्टिव साइड से शुगर फॉस्फेट को रिमूव कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके रूबिस्को एक्टिवेज से संबंधित है, और बाकी जो आपके 4 पॉइंट्स हैं ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब कुछ एडवांस टाइप के पॉइंट हैं जो कि आपके रूबिस्को एक्टिवेज से ही संबंधित है। ठीक है, जिस हिसाब से आपका CSIR नेट का एडवांसमेंट का जो लेवल बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कुछ नए टाइप के स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं रूबिस्को एक्टिवेज से संबंधित। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब देखिए, रूबिस्को एक्टिवेज को कोड करने के लिए एक स्पेशल टाइप की जीन होगा। ठीक है, उसका खुद का अपना एक जीन होगा। जब आप इस जीन का, ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद mRNA बनाते हैं। अब उस mRNA का जब आप अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करेंगे, तो इस अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का करने के बाद दो आइडेंटिकल टाइप की, ठीक है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मतलब क्या चीज होता है, जब आप एक mRNA का यूज करके दो डिफरेंट टाइप के mRNA को बनाएं। ठीक है, तो यही चीज हो रहा है आपके क्या चीज में, ये रूबिस्को एक्टिवेज के mRNA में। ठीक है, तो दो आइडेंटिकल रूबिस्को एक्टिवेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब एकदम से पूरी तरीके से आइडेंटिकल तो नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस कहाँ होता है, आपके कार्बोक्सी टर्मिनस पे होता है। ठीक है, कार्बोक्सी टर्मिनस मतलब आपका सी टर्मिनस वाले पोर्शन पे आपका डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो दो फॉर्म है आपके, ठीक है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के दौरान हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करके हमने तो रूबिस्को एक्टिवेज के दो रूप तो बना लिए। ठीक है, लेकिन वो दो रूप कौन कौन से हैं? ठीक है, एक है आपका कौन सा, एक अल्फा फॉर्म है, और दूसरा कौन सा आपका बीटा फॉर्म है, या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, एक लॉन्ग फॉर्म अल्फा है आपका और एक शॉर्ट फॉर्म बीटा है। इसका वेट भी, मॉलिक्यूलर वेट भी देख लीजिए, 46 किलो डाल्टन आपका अल्फा फॉर्म है। ठीक, और जो आपका 42 किलो डाल्टन आपका बीटा फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए कि जो आपका लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म के जो आपका सी एक्सटेंशन है, ठीक है, कार्बोक्सिल टर्मिनस पे देखेंगे तो उस पे दो सिस्टीन मॉलिक्यूल आपका रहेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो दो सिस्टीन मॉलिक्यूल है ये रेगुलेट करता है एटीपेज एक्टिविटी को। किसके एटीपेज एक्टिविटी को? रूबिस्को एक्टिवेज के एटीपेज एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। किस तरीके से? थायोल डाइसल्फाइड एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है, अब ये थायोल डाइसल्फाइड एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, मतलब अपने को किसी न किसी तरीके से एफडीटीडी सिस्टम में आना ही पड़ेगा, थायरोडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम में आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो एफडीटीडी सिस्टम है आपका, ये किससे रेगुलेट होता है? आपके लाइट से ही अल्टीमेटली रेगुलेट होता है। ठीक है, थायरोडॉक्सिन है आपका, थायरोडॉक्सिन किससे रेगुलेट होता है? आपका फोटो सिस्टम 1 से, और फोटो सिस्टम 1 को एक्टिवेट करने के लिए अपने को क्या चीज की जरूरत पड़ती है? लाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से देखें तो रूबिस्को को एक्टिवेट कराने के लिए अपने को किस चीज की जरूरत पड़ती है? रूबिस्को एक्टिवेज की, और इस रूबिस्को एक्टिवेज को एक्टिवेट कराने के लिए अपने को क्या चीज की जरूरत पड़ती है? एफडीटीडी की जरूरत पड़ती है, और इस एफडीटीडी को रेगुलेट कराने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की जरूरत पड़ती है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तरीके से देखें तो आपका जो रूबिस्को है वो लाइट से इंपैक्ट हो ही रहा है, या लाइट किसी न किसी तरीके से आपके रूबिस्को को रेगुलेट कर ही रहा है। ठीक, ये आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि जो आपका रूबिस्को है वो किस तरीके से एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये आपके तीन चीजें आपकी दी हुई है। एक तो आपका एक्टिवेशन का दिया हुआ है यहीं पास, ये कैटालिटिक साइकिल किस तरीके से चलता है ये चीज दिया हुआ है, और यहीं पास रूबिस्को एक्टिवेज का काम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहीं पास, ये यहीं पर देखिए, ये आपका रूबिस्को है। ठीक है, रूबिस्को जो कि नॉर्मल कंडीशन में आपका, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में है। ये देखिए रूबिस्को आपका नॉर्मल कंडीशन में, यहीं पास देखिए अब एक प्रोटॉन बाहर निकलता है तो ये आयनिक फॉर्म से नॉन आयनिक फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही नॉन आयनिक फॉर्म में आता है आपका, ये CO2 इसके यहीं पास एक्टिव साइट में जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किस फॉर्म को बनाता है आपका? ये तो आपका कौन सा फॉर्म है? आपका अनकार्बोमाइलेटेड फॉर्म है ना। ये देखिए थोड़ा सा फर्स्ट स्लाइड में जब आप जाएंगे, थोड़ा सा पीछे थोड़े जाएंगे तो उसमें आप लोगों को पहले स्लाइड पे दिखेगा कि ये जो दिख रहा है आपका, ये अनकार्बोमाइलेटेड फॉर्म है, और जैसे ही आपका CO2 कार्बोमेट जुड़ता है वो आपका कार्बोमाइलेटेड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब केवल यही तो सफिशिएंट नहीं ना भी अपने को रूबिस्को एक्टिवेट कराने के लिए, उसके साथ जुड़ना क्या चीज है आपका? Mg2+। जब तक कि Mg2+ उसके एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेगा तब तक के आपका रूबिस्को
एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही ये आपका रुबिस्को एक्टिव फॉर्म में आता है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपका रुबिस्को एक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताया हुआ था आपका सुगर फॉस्फेट, ठीक है, सुगर फॉस्फेट में मैंने एक चीज बताया था आपका आरयूबीपी, ठीक है। आरयूबीपी कुछ स्पेशल कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका जो दिख रहा है आपका, ठीक है, इसके साथ एकदम से स्ट्रांगली बाइंड कर जाता है और इनहिबिट करके रखे रहता है कुछ स्पेशल कंडीशन में, ठीक है। ये चीज तो हो गया आरयूबीपी के संक्षेप में। लेकिन जैसे ही आपका ये एक्टिव होता है, एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, ये एक्टिवेट हुआ यहीं पास, एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, ठीक है। अपने को पता है कि रुबिस्को का दो काम रहता है, एक होता है आपका कौन सा, कार्बोक्सिलेज वाला काम, और दूसरा आपका ऑक्सीजनेज वाला काम, ठीक है। ये जो दोनों दोनों प्रकृति है, ये डिपेंड करेंगी कि आपने सबस्ट्रेट के रूप में क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कौन कौन सा कंडीशन आपने प्रोवाइड किया हुआ है, कार्बोक्सिलेशन वाला कंडीशन प्रोवाइड किया हुआ है या ऑक्सीजनेशन वाला कंडीशन आपने प्रोवाइड किया है। यदि आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहीं पास क्या होगा कि जो एंजाइम है आपका, ये जो एंजाइम है आपका क्या करेगा, आरयूबीपी प्लस CO2 के साथ रिएक्ट करके किस चीज का फॉर्मेशन करता है आपका, किस चीज का फॉर्मेशन करता है, 3PGA का फॉर्मेशन करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जैसे ही आप इस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, कार्बोक्स मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका एक्टिव एंजाइम है, इस ये एक्टिव एंजाइम आपके आरयूबीपी के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, रिएक्ट करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फिर तो ऑक्सीजन के कंडीशन में ये प्रोडक्ट ग्रुप में किस चीज को बनाता है आपका, ये C2 साइकिल की बात करें ना अपन लोग, ठीक है। रुबिस्को का रोल अपन लोग दोनों जगह पे देखते हैं, C3 साइकिल में तो होता ही है अपन लोग, लेकिन अपन लोग C2 साइकिल में भी देखते हैं। तो C2 साइकिल में क्या होता है, अपन लोग वहीं पास क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, और इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस के चलते आपका जो 3PGA बन रहा था, वो तो 3PGA बनेगा ही, साथ में और एक प्रोडक्ट बनता है आपका कौन सा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैटालिटिक साइकिल, ठीक है, ये रुबिस्को का एक्टिवेशन, ठीक है। अब अपन लोग थोड़ा सा देखते हैं यही पास रुबिस्को एक्टिवेज का काम, ठीक है। ये आपका सिंपल से रुबिस्को एक्टिवेज है, जिसको काम करने के लिए चाहिए एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। जब तक कि एटीपी होगा नहीं आपका, रुबिस्को एक्टिवेज अपना प्रॉपर फंक्शन का जो काम है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका रुबिस्को, ये रुबिस्को है आपका, ये रुबिस्को एंजाइम है, उस एंजाइम के यहीं पास देखिए एप्सिलॉन अमीनो है, यहीं पास आपके शुगर फॉस्फेट आपके जुड़े हुए हैं। इस शुगर फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए आपका रुबिस्को एक्टिवेज आता है, ठीक है, और रिमूव कर देता है, और ये इस तरीके से बना देता है, इसको नॉर्मल फॉर्म को बना देता है, ये देखिए, ठीक है। तो ये है आपका पूरा रुबिस्को और रुबिस्को से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें।